राधे राधे दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं आज आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, ऐसी वीडियो आज से पहले आपने लोगों ने नहीं देखी होगी। ठीक है, मेरा विश्वास है एक बार कुछ टाइम के लिए ये करके देखना, आपको मज़ा आएगा। A to Z कोई भी आपका कार्य क्षेत्र में हो, कोई भी काम हो, आपका काम बन जाएगा। करके देखना दोस्तों। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एक नई चीज़ सिखाने के लिए आया हूँ, बिल्कुल नई चीज़। ठीक है, तो गौर करना मेरी हर बात पर। आपको बोलना सीखना है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि बोलना सीख जाओ, और बोलना सीख गए तो आपके सारे कार्य हो जाएंगे, सारे कार्य हो जाएंगे टोटल A to Z। सिर्फ आपको बोलना क्या है और बोलना क्या है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो, तो गौर करना मेरी बातों पर। बोलना क्या है? बोलने से प्रभाव पड़ता है हर चीज़ का हमारे जीवन पर। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना, जीवन बदल जाएगा जो आपका। तो दोस्तों, मैं आपको पहले कुछ टॉपिक समझा देता हूं और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम महाभारत का एक सीन देखते हैं, जब 4 योद्धा बैठे हुए हैं, जिसमें दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी है। ये चारों है ना, बैठ के हमेशा एक बात करते थे कि हम पांडवों को मार देंगे, हरा देंगे, हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी सेना है, हम पांडवों को मार देंगे, हरा देंगे। ठीक है, अब ये पंचभूत, जो इस पंच तत्व है, पूरे ब्रह्मांड में भी 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश, धरती, 5। हमारे शरीर में भी यही 5 तत्व हैं, और ये 5 तत्व उस भगवान के पंचदूत हैं। ठीक है, अब ये 5 दूत करते क्या है? ठीक है, पंच सेवक हैं उनके। तो ये आपका पर सेकंड की रिकॉर्डिंग करते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग, और ये मैसेज हर सेकंड ऊपर जाता है। जो आप बोलते हो, अकेले में बैठे हुए बोलोगे तो भी मैसेज ऊपर जाएगा। और यही आपके कर्मों का विधान है कि अकेले में बैठ के, 2 बैठ के, 10 बैठ के आप किसके लिए बुराई कर रहे हो, किसके लिए अच्छाई कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो। हर सेकंड की रिकॉर्डिंग होगी। आप जो मन में सोचते हो उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, और ये मैसेज भगवान तक जाएगा तो जरूर, बचेगा कोई नहीं। ठीक है, तो यह बात आई, दुर्योधन ने क्या बोला, कर्ण ने क्या बोला, शकुनी ने क्या बोला, दुशासन ने क्या, हम मार देंगे, हरा देंगे। तारीख कोई निश्चित नहीं करी, कब हरा देंगे, कब मार देंगे, कुछ नहीं पता। ठीक है, और कहा, और एक बात बोली ना, विश्व की सबसे बड़ी सेना है उनके पास। उस टाइम पे विश्व की सबसे बड़ी सेना थी, परंतु एक समय नहीं बताया कि कब मारेंगे, कब हरा देंगे। बैंक में जब चेक जाता है ना, तो 3 चीजें मेन होती है। 3 चीजें, नाम, अमाउंट, पैसे कितने हैं, और तारीख। ठीक है, फिर किसके अकाउंट में जाना, किसके, वो मैसेज उस अकाउंट, उस मालिक का। ठीक है, ये 4 चीजें हो गई, पर 3 चीजें हमारी हैं। ठीक है, 3 चीजें हमारी क्या क्या हैं? नाम, अमाउंट और तारीख। तारीख दुर्योधन ने नहीं दी, उन्होंने क्या क्या, मार देंगे, कब पता नहीं। भगवान कृष्ण जी बहुत तेज थे। जैसे युद्ध का आखिरी समय था, आखिरी समय, वो अर्जुन को लेके युद्ध के बीच में जाते हैं, और अर्जुन कहता है कि तो मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, दादा हैं, गुरु हैं, परिवार के हैं। तब भगवान कृष्ण जी कहता है कि अर्जुन, तेरे तो कोई भी नहीं है कि मैं इनको नहीं मार सकता। तो भगवान कहते हैं, ये मरे हुए हैं, मैं इनको मार चुका हूं, ये मरे हुए हैं, और मरा हुआ व्यक्ति किसी को मार नहीं सकता। मतलब समझ रहे हो? दुर्योधन ने क्या, मार देंगे, कब पता नहीं। भगवान कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, मरे हुए हैं। इतना सा टॉपिक है, ये समझ जाइए। ठीक है, तो इस है पे जो कार्य करना सीख गया, जो बोलना सीख गया, वो कभी जीवन में दुखी नहीं होगा, कभी परेशान होगा ही नहीं। बहुत सी औरतें कहती है ना, मेरी सास बहुत बेकार है, तो सास ही बेकार मिलेगी, ऊपर ब्रह्मांड से ओनली 1 ऑर्डर, तथास्तु, तथास्तु। ठीक है, ये चीज हमेशा नोट कर लो। ऊपर ब्रह्मांड से एक ही आदेश आएगा, तथास्तु। इतना ही लोगों ने तपस्या करी, राक्षसों ने तपस्या करी, भगवान ने कुछ नहीं पूछा क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ऊपर से आदेश आता, तथास्तु। जो मांगोगे वो मिल जाएगा, तथास्तु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो बोलोगे वो होगा। सास बेकार है, बेकार ही मिलेगी, तथास्तु हो जाएगी।
बहुत सी औरतें हैं बोलती रहती है कि मेरी तो बीमार हूँ, आपको ऐसा लगता है, तो वो बीमार ही रहेगी, कभी ठीक नहीं हो सकती। ऊपर से आदेश क्या है, तथास्तु। ठीक है, बोलने से तो होगा, ये गारंटी है। हर किसी के लिए कोई परफेक्ट नहीं है इस धरती पे। तो चलो आज आपको एक बोलना सिखा दे रहा हूं। क्या है, करो ना। अरे एक बात सुन, चला रहा हूं तो इस पानी को है ना बोलना सीख जाइए, आपके सारे काम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बोलना क्या है, हमारे शरीर के अंदर 70% जल है, 70% जल। ठीक है, और इस ब्रह्मांड में भी 70% जल है। मैं ना बढ़ा रहा भाई साहब। हमारे शरीर में भी 70% जल है और इस ब्रह्मांड में भी 70% जल है। जैसे मैंने पहले बताया, पंचतत्व इस ब्रह्मांड में भी और मेरे शरीर में भी वास करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के 5 जज। ठीक है, आप इस जल को बोलना सीख जाइए, जिसके पास 100 में से 70% पावर है, इसी के पास है, जो आपका डायरेक्ट मैसेज उस ब्रह्मांड के मालिक तक लेके जाएगा। जल के अंदर ऐसी क्या खासियत है तो वो बता देते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जल ही प्रमुख है। ठीक है, और सब कुछ उसके बाद है। जल है तो पेड़ है, पेड़ है तो ऑक्सीजन है, जल है तो जीवन है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही जल है जो गंगा के रूप में भगवान शंकर की जटाओं से बहते हैं। यही जल है जो मोक्षदायिनी गंगा जी धरती पे बहती है। यही जल है जो लाखों कावड़िया जल लेकर आते हैं, स्नान करके गंगा जी में आते हैं, जल लाते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। क्षीर सागर के अंदर, सागर समुंदर के अंदर, जल के अंदर भगवान नारायण वास करते हैं। दूसरा, गौर करिए कि जो सिंधी पंजाबी है वो एक देवता को पूजते हैं, झूलेलाल सरकार, वरुण देवता, जल के ही देवता है। पूरे भारत के अंदर जो गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारे से बड़ा उसके अंदर एक सरोवर होता, कुंड होता है जल का, जिसको अमृत सरोवर कहते हैं। गुरु नानक जी का भी शब्द था कि गुरुद्वारे के सरोवर में, कहते हैं, कौवा भी अगर स्नान करे तो हंस हो जाता है, यानी कि उसके पाप मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, पवित्र हो जाता है। ये जल इस ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल है। इस जल को बोलना सीख जाइए। बोलना क्या है अब मैं आप लोगों को वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, बोलना क्या है। अब ये जल, एक गिलास जल का लीजिए। ठीक है, इसको अपने सामने रख लीजिए। ठीक है, पहले अगर हमारे घरों में भी कोई मेहमान आता है, कोई पंडित पुजारी आता है, कोई भी आए, कोई भी, तो सबसे पहले जल ही दिया जाता है, जल सम्मान के लिए। ठीक है ना, तो हम पहले क्या करते हैं, कोई आता तो प्रणाम करते हैं, तो इस जल को प्रणाम करना है कि हे जल देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मोक्षदायिनी गंगा माता के समान हो। कहते हैं ना, किसी का सम्मान करना हो तो उसको आदर सत्कार किया जाता है। मोक्षदायिनी गंगा माता के समान हो, आप अमृत के समान हो। समुद्र मंथन से ही अमृत निकला था, समुद्र मंथन से ही लक्ष्मी माता निकली थी। धन के जो देवता हैं वो भी समुद्र से ही निकले थे। 14 रत्न भी समुद्र जल से ही निकले थे। तो ये जल आपके लिए बड़ा पवित्र है, सब कुछ देगा। तो आप अमृत के समान हो। क्षीर सागर में भगवान नारायण आप में वास करते हैं, आप नारायण के समान हो। ये हो गया इनका आदर सत्कार करना। अब अपनी डिमांड इनको बोलिए, जो ये पूरा करके देंगे। कहते हैं पिता से कुछ मांगोगे तो देंगे जरूर। ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। समय लग सकता है पर डिमांड जरूर पूरी होगी। विश्वास रखना, करना जरूर। अब इसको जो मैंने महाभारत के लिए बताया था कि मार देंगे, और भगवान कृष्ण जी ने क्या, मरे हुए है में बातें करनी है सिर्फ कि मेरे पास डिमांड अच्छी सी रखो, 10 करोड़ रुपया है, चाहे आपके पास हो या ना हो, पर आपको बोलना यही है कि मेरे पास 10 करोड़ रुपया है। ठीक है, मेरे पास आपकी कृपा से बड़ा अच्छा घर है, 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं, और भी जो भी आपकी इच्छा हो। आपकी एक बूंद अमृत तुल्य है, जो पिएगा उसके समस्त रोग खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इस ब्रह्मांड के सभी जीव मुझसे प्रेम करते हैं, यानी कि कोई मेरा दुश्मन ही नहीं बचा, कोई नहीं बचा। ठीक है, तो ये आपको इसको बोलना है और लास्ट में फिर धन्यवाद करना है कि जो आपने दिया मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। ये बातें आपको 3 बार बोलनी है, सेम रिपीट 3 बार करना। जो भी आप लिख लीजिए, आपको बोलना क्या है में बातें करनी है।
मैं स्वस्थ हूँ आपकी कृपा से। मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपया है, मेरे पास 10 करोड़ रुपया है। सभी जीव प्रेम करते हैं, ठीक है, सब मेरा सम्मान करते हैं मैं बातें करनी है। और 3 बार ये बोल के इस जल को पी लेना है दोस्तों। 43 दिन 43 दिन ये उपाय आप करके देखिए रेगुलर, एक दिन भी नहीं छोड़ना आपको, ठीक है। करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, मजा आएगा जीवन का। करना जरूर। राधे राधे।